कराची के 25 टाउन्स ने रिटायर्ड मुलाजमीन को ओन करने से इनकार कर दिया है। केएमसी के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। 18वीं तरमीम के बाद केएमसी के वाजिबात की अदायगी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहरी इदारों के मुलाजमीन के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों किया गया है, इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज जुनेद जावेद से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा, यह मसला हल कैसे होगा? दूसरा, ये जुल्फिकार शाह सदर ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स एसोसिएशन भी इस हवाले से उनका मौक़िफ़ था, इस हवाले से बताइएगा। देखो जी, ये 2017 का मामला है। जब से ये मामला चलता चला आ रहा है, कराची में जब उस वक्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे और डीएमसी जो है वो काम किया करती थी। अलबत्ता जो टाउन से रिटायर डीएमसी से भी जो रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन थे, उनको बल्दियाज़मा कराची से जो है वो पेंशन मिला करती थी, क्योंकि जो टाउन यानी जो इस वक्त टाउन है और उस वक्त डीएमसी थी, वो जो है एक मखसूस शेयर होते थे जो कि बल्दियाज़मा कराची को फराहम करती थी और उसके बदले में जो है वो तमाम सूरत चलती रहती थी। और न सिर्फ वाजबात की अदायगियां की जाती थी पेंशनर्स को, बल्कि उनको हर माह की जो है वो पेंशन भी अदा की जाती थी। ये मामला शिद्दत उस वक्त इख्तियार कर गया था जब मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वाब ने जो है वो ऐलान किया कि अब से जो है वो किसी किस्म के टाउन के मुलाजिम को जो है वो केएमसी जो है वो फंड नहीं देगा और ना ही उनकी जो है वो पेंशन जारी करेगा। तो इस मामले में शिद्दत हमने देखी, मुलाजमीन बहुत ज्यादा सरापा एहतजाज रहे। मुताबिक मरतबा न सिर्फ केएमसी बल्कि टाउन्स के दफ्तरों के बाहर भी जो है एहतजाज करते दिखाई दिए, क्योंकि अब कराची के अंदर जो है इंतजामी उमूर तब्दील हो चुके हैं और 25 टाउन्स बन चुके हैं। पहले 7 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, तो 25 टाउन्स की जो एम्प्लॉयज है जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जो टाउन के चेयरमैन है वो और म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है वो दस्तखत कर देते हैं, फाइलों को बना देते हैं, उनके केस पुटअप कर देते हैं, लेकिन बल्दियाज़मा कराची जो है उनके केस लेने से इनकारी है। बल्दियाज़मा कराची का ये मौक़िफ़ है कि हम जो है वो किस बात की जो है इनको पेंशन दें, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबा जो है वो तमाम ही लोगों को साथ लेकर चल रहा है। अलबत्ता क्योंकि ये टाउन जो है वो अब एक खुद मुख्तार इदारा है, तो लिहाजा टाउन जो है वो खुद इन पेंशनर्स को जो है वो पेंशन की अदायगी करे। लेकिन टाउन के लिए इतनी जल्दी और इतनी जो है वो संभलना मुश्किल है, क्योंकि टाउन के पास उस तरीके के फंड्स मौजूद नहीं है और ना ही उस तरीके का मैकेनिज्म मौजूद है जो मैकेनिज्म बल्दियाज़मा कराची के पास मौजूद है। क्योंकि कई जी जुनेद, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। जुनेद, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें लाइन पे ज्वाइन किए है सैयद जुल्फिकार शाह, जो है सदर ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स एसोसिएशन। जुल्फिकार साहब, बहुत शुक्रिया चैनल 5 न्यूज को टाइम देने के लिए। जुल्फिकार साहब, कराची के 25 टाउन्स ने रिटायर्ड मुलाजमीन को ओन करने से इनकार कर दिया, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? हेलो जी जुल्फिकार साहब, हमारी आवाज मौसूल हो रही है? जी जी, अभी आई आवाज। जी जुल्फिकार साहब, चैनल 5 न्यूज में खुशामदीद। जुल्फिकार साहब, मुझे बताइए, कराची के 25 टाउन्स ने रिटायर्ड मुलाजमीन को ओन करने से इनकार कर दिया गया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मसला यहाँ पर यह है कि अक्टूबर 2023 से पहले तक ये तमाम मामला सिंध हाई कोर्ट में एक SOP जो है साइन हुई थी, जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन और तमाम जो है वो फरीकैन के दस्तखत हैं, हमारे भी दस्तखत है। उसमें यह तय हुआ था कि केएमसी को माहवार डिडक्शन जो है डीएमसी उस वक्त थी, वहाँ से जो है केएमसी को आएगी और वहाँ से ये तमाम कराची के जो बल्दियाती इदारे हैं, उस वक्त 7 डीएमसी थी, अब 25 टाउन बन गया और इन्हें केएमसी देगी। लेकिन मेयर साहब ने एक लेटर लिख दिया कि जी अब तरमीम हो चुकी है 125A में सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में, तो उसके तहत जो है टाउन घूमते जो खुद मुख्तियार है, लिहाजा वो अपनी पेंशन खुद देंगी। लेकिन इससे पहले ये है कि यहाँ ना कोई इंतजाम है, ना कोई तरीकाकार है, ना ही उन्हें फंड मुहैया किए गए। इस सिलसिले में केएमसी को हर महीने 39 करोड़ 97 लाख रुपए इस मद में जारी हो रहे हैं कि ये तमाम जो डीएमसी के साबका या मौजूदा रिटायर मुलाजमीन है उनको उनसे अदायगियां करें। लेकिन चूंकि अदायगियां और रिटायरमेंट का रेशियो बढ़ता जा रहा है, तो ये 13 अरब रुपए का हजम हो गया है, जिसकी वजह से मेयर साहब ने परेशान होकर जो है ना ये केसेस लेना शुरू बंद कर दिए। 18 महीने हो गए और ये मुलाजमीन सरापा एहतजाज है और हम मुसलसल इस सिलसिले में अदालत से भी अब रिजू किया हुआ है और एहतजाज भी कर रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि चूंकि कटौतियां केएमसी ले रही है, तो लिहाजा हो गया है जो मुलाजमीन है वो एहतजाज कर रहे हैं। आप लोगों की जानिब से कोई अदालती कार्रवाई की गई है इस पर? जी, अदालती कार्रवाई है और इंशाल्लाह कल जो है वो जस्टिस यूसुफ अली सैयद और मिस जो है मिस सना नाज़ जस्टिस, उनके अदालत में जो केस है
तेरे समात है। इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि अदालतें हमें जो है इंसाफ मुहैया करेंगे, क्योंकि कोई भी कानून अगर बनता है तो उसको इम्प्लीमेंट के लिए कट ऑफ डेट दी जाती है, लेकिन यहाँ मेयर साहब ने जब जुम्बुश कलम ये काम किया है, लिहाजा इसको हमने अदालत में लेके गए। अब अदालत और हुकूमत सिंध इस वक्त मेयर कराची के इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं कर रही। वो ये कह रही है कि KMC को चूंकि कटौतियां मिल रही है, लिहाजा KMC इसकी जिम्मेदार है। हाँ, अगर TMC जब में वहाँ सिस्टम बन जाता है या उन्हें फंड मिल जाते हैं तो जब तो वो देने के काबिल होंगे, अभी वो फंड देने के काबिल नहीं है। सर, अब तो जो कराची में टैक्सेस हैं वो भी टाउन्स जो हैं वो रिसीव करेंगे, तो कराची तो माशाल्लाह सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है, तो क्या उस टैक्स से इन लोगों के हक अदा नहीं किए जा सकते? देखेंगे, इसलिए अदा नहीं किए जा सकते कि इस वक्त जो है वो रिटायरमेंट मुलाजमीन का हजम बहुत बढ़ रहा है और टाउन में इस वक्त इतनी रकम नहीं है कि वो अपने मुलाजमीन को भी इंटरटेन कर सके। वो जो हाजिर सर्विस मुलाजमीन है उनको तनख्वाहें भी कटौती करके दे रही है, तो वो कैसे मुमकिन है कि पेंशनर को पेंशन भी दे और उनके वाजिबात भी अदा करे? तो सर फिर ये कहां पर जाकर अपनी इनकी दाद रसी कौन करेगा? ये कहां पर जाएं, किसका दरवाजा बजाएं? क्योंकि मुर्तजा वहाब साहब भी बड़ी हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं इनके मामले पर। देखें, हमने इसलिए अदालत से भी रुजू कर लिया है और अनकरीब जो है ये पेंशनर की तरफ से अदालत से रुजू किया गया है। कल तारीख समात है, इंशाअल्लाह जो हमें उम्मीद ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो मामला जो है ना वहाँ पर आ सके। जुल्फिकार साहब जी, सर हमें बताइएगा कि आपकी लीगल टीम में कौन कौन शामिल है? ये हमारे इस एहतजाज में जो है तमाम तंजीमें इसमें शामिल हैं और म्युनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस है और हमारे इस वक्त जो है मुल्क की सियासी जमातें हैं। अभी आज आपने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी इस सिलसिले में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें फारूक सत्तार साहब ने भी ये मुतालबा किया है कि ये 15 अरब रुपए के जो वाजिबात हैं ये KMC को अदा किए जाए। ये ना हो कि कोई इंसानी अलमिया जन्म ले, तो इसकी जिम्मेदारी जो है हुकूमत सिंध और मेयर जो है मुर्तजा वहाब साहब पे आयद होगी। बिल्कुल सर, जिम्मेदारी तो इन्हीं पर आयद होती है क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी आयद हो गई थी। अभी आप ये बता रहे हैं कि जो टोटल जितने भी ये रिटायर्ड मुलाजमीन हैं इनकी पेंशन और जो वाजिबात हैं ये टोटल 15 अरब रुपए की रकम है सर? जी, 15 अरब रुपए की रकम है। 10,000 वो मुलाजमीन है जिन्हें 2017 से अभी तक वाजिबात नहीं मिले, उनके तकरीबन 13 से 14 अरब रुपए है। 2019 और 20 का इजाफा अभी तक 24,500 पेंशनर को नहीं मिला है, वो भी तकरीबन 3 अरब रुपए के करीब बनते हैं। इसके अलावा जो है हमारे जो ये पेंशनर अक्टूबर 2023 के TMC से जो रिटायर हुए हैं तकरीबन 2 से 2,500 लोग ये बनते हैं। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी जो लीगल टीम है उसमें बैरिस्टर कौन है? क्योंकि ये जो अवाम है, ये जो लोग हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं, तो अगर इन्हें जो रिटायर्ड हो चुके उन्हें उनके वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे तो जो इस वक्त हाजिर मुलाजिम है वो मुतमईन होंगे आपकी कारकर्दगी से? देखिए, हम हाजिर मुलाजमीन के लिए इसलिए कर रहे हैं कि हमारे हाजिर मुलाजमीन भी आइंदा 2 साल में कम से कम जो है ना 5 से 6,000 कराची के लोग और मजीद रिटायर होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से जिनको अगर इनको अदायगी नहीं हुई है तो उनको कैसे होंगी। हम ये समझते हैं कि फौरी तौर पर जंगी बुनियादों पर इसका हाल ये है कि फौरी तौर पर ये जो 2,500 लोग अक्टूबर 2023 से अभी तक रिटायर हुए हैं इन्हें फौरी तौर पर पेंशन तो जारी की जाए, क्योंकि इनकी तनख्वाहें बंद है, इनके लीव इनकेसमेंट इनको नहीं मिल रहा है, तो इनके घरों में तो फाके और कल या परसों से रमजान शुरू हो जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि जब इनका कोई पुरसानी हाल नहीं होगा, हम ये समझते हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपने मंशूर से इस बात पे हट रही है। वो मेहनत कशोर मजदूरों की जमात है, लेकिन यहाँ तो मजदूरों को रोडों पर आए हुए हैं और 18 महीने से हुकूमत को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ये लोग जो रिटायर हो गए हैं, कोई वफात पा गए हैं, तो इनको पैसे कौन देगा? अच्छा जुल्फिकार साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जाली भर्तियां मजीद की जा रही हैं और जाली भर्तियों का अंबार देखा जा रहा है। जाली भर्तियों का कौन इसको देखेगा, कौन लुक आफ्टर करेगा और मजीद जाली लोग भी भर्ती की जा रहे हैं और इस अमल को आप कंडेम क्यों नहीं करते? आपको समझ नहीं आ रही जुल्फिकार साहब, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जाली भर्तियों का सिलसिला है, जाली भर्तियां अभी भी की जा रही हैं, इस अमल को कौन कंडेम करेगा? जी, मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मुझे आवाज को समझ नहीं आ रही क्योंकि मैं सड़क पर हूँ इस वक्त और मैं ये आपको बताता चलूँ कि हम ये समझते हैं कि इस मसले का हल अब निकलेगा और इंशाल्लाह ईद के बाद जो है ना हमारे पूरे सूबे की जो तंजीमें
सर, रमजान शुरू हो रहा है और रमजान शुरू होने से पहले जाहिर सी बात है हर घर के अखराजात बढ़ जाते हैं। ऐसे में अगर आपको मजदूर को उसकी मजदूरी ना मिले, उसे उसकी मेहनत का जो फल है वो ना मिले, तो जाहिर सी बात है वो सड़कों पर निकले हैं, वो भीख तो नहीं मांग रहे, वो अपना हक मांग रहे हैं। ऐसी नौकरी का क्या फायदा कि जहां आपको वक्त पर आपकी तनख्वाह ही ना मिले। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया। जुनेद जावेद की तरफ एक बार फिर से रुख करेंगे। जुनेद, ये भी सुनने में आ रहा है कि जाली भर्तियों के अंबार लगा दिए गए हैं, इसकी रोकथाम के लिए भी कोई अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या वही के भर्तियां करते जाओ और बाद में यही लोग जो है वो भी फिर खड़े हो जाएंगे धरना देने, एहतजाज करने? देखिए जी, मुबैना तौर पर जाली भर्तियों की शिकायत माजी में भी मौसूल होती रही है और इस मरतबा भी मौसूल हुई है। जब बायोफिकेशन हुई है तो बायोफिकेशन के बाद मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर जो है वो ये जाली भर्तियों का मामला सामने आया है, जिसमें हमने जो हमारे सामने टाउन के नाम सामने है उसके ऊपर तहकीकात भी हमने होती हुई दिखाई दी है। अलबत्ता जो इदारे हैं और सिंध हुकूमत है उसने भी वाज़ेह स्टांस रखा है कि जाली भर्ती वाले मुलाजमीन को जो है वो फारिग किया जाएगा। अलबत्ता अभी इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। महकमा एंटी करप्शन भी मुतारक है इस मामले पर, जबकि जो कराची में जो बायोफिकेशन हुई है, जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स के बाद जो 25 टाउन्स बने हैं, तो उस मामले के अंदर जो है कुछ लोगों को ये एतराज है और कुछ लोगों का ये दावा है कि इसकी आड़ में जो है वो जाली भर्तियां जो है उतारी गई है। अलबत्ता अभी तक जो मामला है उसमें चंद केसेस हमारे सामने ऐसे रिपोर्ट भी हुए हैं और पकड़े भी गए हैं। अलबत्ता उनको तो महकमों ने जो है वो रोक दिया है, उनकी भर्तियां रोक दी हैं। मजीद जो छुपे हुए जाली मुलाजिम है 25 टाउन्स के अंदर, उनकी तहकीकात भी जो है इस वक्त जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद जावेद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक तरफ रिटायर्ड मुलाजमीन अपने वाजिबात की अदायगी के लिए सरापा एहतजाज हैं और दूसरी तरफ जाली भर्तियों के अंबार हैं। KMC पर खुदा खैर करे।